हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आपको डेली यूज आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या तुम फ्री हो? आर यू फ्री? क्या तुम फ्री हो? आर यू फ्री? इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम फ्री बैठे रहते हैं तो कोई हमसे पूछता है क्या तुम फ्री हो, तो हम बोलेंगे हाँ मैं फ्री हूँ। मतलब क्या तुम फ्री हो? आर यू फ्री? क्या बोलेंगे? इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा इसका? आर यू फ्री मतलब क्या तुम फ्री हो? नहीं मुझे काम है। नो आई हैव वर्क। नहीं मुझे काम है। नो आई हैव वर्क। बोलो कहाँ जाना है? टेल मी वेयर टू गो। बोलो कहाँ जाना है? टेल मी वेयर टू गो। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब किसी ऑटो में बैठे रहते हैं हम, तो ऑटो वाला हमसे बोलता है बोलो कहाँ जाना है? टेल मी वेयर टू गो। क्या बोलेंगे? टेल मी वेयर टू गो। अगली बार, नेक्स्ट टाइम। अगली बार मतलब नेक्स्ट टाइम। इस बार मतलब दिस टाइम। इस बार दिस टाइम। मेरे कपड़े कहाँ हैं? वेयर आर माई क्लॉथ्स। मम्मी से हम बोलते हैं मेरे कपड़े कहाँ हैं, मतलब वेयर आर माई क्लॉथ्स। तुम्हारे कपड़े वहाँ हैं। योर क्लॉथ्स आर देयर। तुम्हारे कपड़े वहाँ हैं। योर क्लॉथ्स आर देयर। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम अपनी मम्मी से बोलते हैं मेरे कपड़े कहाँ हैं, तो मेरी मम्मी बोलती है तुम्हारे कपड़े वहाँ हैं। योर क्लॉथ्स आर देयर। वह ठीक है। शी इज ऑल राइट। वह ठीक है। शी इज ऑल राइट। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो हमसे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, तो हम बोलते हैं हाँ वह ठीक है, मतलब शी इज ऑल राइट। बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम किसी से गलत बोलने लगते हैं या गलत बात करते हैं, तो सामने वाला जो इंसान होता है, आदमी होता है, वो हमसे बोलता है बोलने से पहले सोचो। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा थिंक बिफोर यू स्पीक। क्या बोलेंगे? थिंक बिफोर यू स्पीक। मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है। आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है। आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। स्पीक मतलब होता है बोलना। क्यों नहीं बताया उसने? Why didn't he tell? क्यों नहीं बताया उसने? Why didn't he tell? didn't को आप did not भी पढ़िए या did not भी पढ़ सकते हैं। अब तक तो सब ठीक था। Till now everything was fine. अब तक तो सब ठीक था। Till now everything was fine. इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब अचानक से किसी की लड़ाई हो जाती है, तो हम बोलते अब तक तो सब ठीक था। मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव मी। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम किसी से बदतमीज से बातें करते हैं, तो हम उनसे माफी मांगते हैं, तो बोलते हैं प्लीज फॉरगिव मी, मतलब मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव मी। चलो माफी मांगो। लेट्स अपोलोजाइज। चलो माफी मांगो। लेट्स अपोलोजाइज। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम किसी से बदतमीजी से बातें करते हैं, तो हमारी मम्मी बोलती है चलो माफी मांगो, ऐसे बात नहीं करते, माफी मांगो। तो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा इसका लेट्स अपोलोजाइज, मतलब चलो माफी मांगो। लेट्स अपोलोजाइज। पता नहीं क्या हो गया। डोंट नो व्हाट हैपेंड। पता नहीं क्या हो गया। डोंट नो व्हाट हैपेंड। अपने इरादे नेक रखो। कीप योर इंटेंशंस गुड। अपने इरादे नेक रखो। कीप योर इंटेंशंस गुड। गुड मतलब होता है अच्छा। हरगिज नहीं या बिल्कुल नहीं। इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा नॉट एट ऑल। हरगिज नहीं या बिल्कुल नहीं। इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा इसका? नॉट एट ऑल। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक टू यू? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक टू यू? मतलब
कोई लड़का हमसे बोलता है क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा कैन आई टॉक टू यू। मुझे ताना मत दो, डोंट टॉन्ट मी। मुझे ताना मत दो, डोंट टॉन्ट मी। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है या फिर बाजू वाली आंटी से हमारी लड़ाई हो जाती है, तो वो हमें कुछ डेली कुछ ना कुछ बोलती है या फिर टॉन्ट मारती है, तो हम उसको बोलते हैं मुझे ताना मत मारो, मतलब डोंट टॉन्ट मी। कहाँ जाना है, वेयर टू गो। कहाँ जाना है, वेयर टू गो। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम किसी ऑटो में बैठे रहते हैं और ऑटो वाला बोलता है कि कहाँ जाना है, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा वेयर टू गो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हमारी मम्मी कुछ ढूंढ रही होती है, कोई भी चीज ढूंढ रही होती है, तो हमसे पूछती क्या तुमने वो देखा, तो हम बोलते हैं नहीं मुझे नहीं पता, तो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता, आई कांट स्टैंड यू मोर। मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता, आई कांट स्टैंड यू मोर। मतलब इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम किसी से बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हम उससे बोलते हैं मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। मतलब इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा इसका, आई कांट स्टैंड यू मोर, मतलब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू। क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम क्लासरूम में बैठे रहते हैं, तो कोई लड़का आके हमसे बोलेगा क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ, तो हम इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा, कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू। क्या तुम जाने के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू गो। क्या तुम जाने के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू गो। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, तो हमारी मम्मी हमसे पूछती क्या तुम जाने के लिए तैयार हो, मतलब आर यू रेडी टू गो। मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर। मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम किसी की परवाह नहीं करते, मतलब किसी की फिक्र नहीं होती, तो हम उसको बोलते हैं मुझे परवाह नहीं, मतलब आई डोंट केयर। मैं गुस्सा नहीं हूँ, आई एम नॉट एंग्री। मैं गुस्सा नहीं हूँ, आई एम नॉट एंग्री। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम गुस्सा हो जाते हैं और कोई हमसे पूछता है कि आप गुस्सा हैं, तो हम उसको बोलते हैं नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट एंग्री। मैं गुस्सा नहीं हूँ, आई एम नॉट एंग्री। तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू बी एंग्री। तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू बी एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा और नीड का मतलब होता है जरूरत। तुम आगे बढ़ो, यू गो ऑन। तुम आगे बढ़ो, यू गो ऑन। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम किसी को आगे चलने की बोलते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, तब मतलब तुम आगे बढ़ो, यू गो ऑन। यह करना ही होगा, इट हैज टू बी डन। यह करना ही होगा, इट हैज टू बी डन। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हमारी मम्मी बर्तन साफ करने के लिए हमसे बोलती है और बोलती है यह करना ही होगा। इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा इट हैज टू बी डन। इट हैज टू बी डन। क्या मामला है, व्हाट इज द मैटर। क्या मामला है, व्हाट इज द मैटर। मैटर मीन्स होता है मामला। इस सेंटेंस को हम जब यूज करते हैं जब किसी के घर लड़ाई हो जाती है और पुलिस आती है, तो हम बोलते हैं क्या मामला है, तो इंग्लिश वर्ड बनेगा इसका, इंग्लिश सेंटेंस बनेगा इसका व्हाट इज द मैटर। व्हाट इज द मैटर, मतलब क्या मामला है। क्या तुम पागल हो, आर यू मैड। क्या तुम पागल हो, आर यू मैड। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब कोई हमसे बेवकूफ़ी वाली बातें करता है या फिर कुछ भी बोलता है, तो हम उसको बोलते हैं क्या तुम पागल हो, तो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा उसका आर यू मैड। मुझे उकसाओ मत, डोंट प्रोवोक मी। मुझे उकसाओ मत, डोंट प्रोवोक मी। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम किसी को लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं,
तो वो हमें बोलता है कि मुझे उकसाओ मत, मतलब डोंट प्रोवोक मी। ऐसी बात नहीं है, नथिंग लाइक दैट। ऐसी बात नहीं है, नथिंग लाइक दैट। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम कोई बात बोलते हैं तो कोई उल्टा समझ लेता है हमारी बातों को, तो हम उसको बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, तो हम बोलेंगे नथिंग लाइक दैट, मतलब ऐसी बात नहीं है। चलो बाद में बात करते हैं, लेट्स टॉक लेटर। चलो बाद में बात करते हैं, लेट्स टॉक लेटर। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम जल्दी में रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं चलो बाद में बात करते हैं, मतलब लेट्स टॉक लेटर। तुमने मुझे धोखा दिया, यू हैव चीटेड मी। तुमने मुझे धोखा दिया, यू हैव चीटेड मी। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब कोई हमें धोखा दे देता है तो हम बोलते हैं यू हैव चीटेड मी, मतलब तुमने मुझे धोखा दिया। तुम कितने बड़े मूर्ख हो, व्हाट अ फूल यू आर। तुम कितने बड़े मूर्ख हो, व्हाट अ फूल यू आर। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब कोई मूर्ख वाले काम करता है, मतलब बेवकूफ़ी वाले काम करता है, तो हम उसको बोलते हैं व्हाट अ फूल यू आर। उससे मत रोको, डोंट स्टॉप हिम। उससे मत रोको, डोंट स्टॉप हिम। अगर कोई गुस्से में घर छोड़ के चला जाता है, जैसे कि मान लो मेरा भाई है, अगर गुस्से में घर छोड़ के चला जाता है तो मेरे पापा बोलते हैं उसे मत रोको, मतलब डोंट स्टॉप हिम। एक बात बोलूं, डू आई से समथिंग। एक बात बोलूं, डू आई से समथिंग। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब किसी से कुछ बोलना होता है हमको, तो हम उसको बोलते हैं एक बात बोलूं, तो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा डू आई से समथिंग। आमने सामने खड़े हो जाओ, स्टैंड फेस टू फेस। आमने सामने खड़े हो जाओ, स्टैंड फेस टू फेस। मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, आई एम ऑन योर साइड। मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, आई एम ऑन योर साइड। मतलब कोई हमसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ हो, तो वो हमसे बोलेंगे हाँ मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, आई एम ऑन योर साइड। क्या बनेगा इसका इंग्लिश सेंटेंस, आई एम ऑन योर साइड, मतलब मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। मासूम मत बनो, डोंट बी इनोसेंट। मासूम मत बनो, डोंट बी इनोसेंट। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम गलती करके और चुपचाप बैठ जाते हैं या मासूम बन जाते हैं, तो हमसे बोलते हैं मासूम मत बनो, मतलब डोंट बी इनोसेंट। क्या यह तुमने किया है, हैव यू डन दिस। क्या यह तुमने किया है, हैव यू डन दिस। अगर हम कोई अच्छा काम कर देते हैं तो हमारे बॉस बोलते हैं क्या यह तुमने किया है, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा हैव यू डन दिस। क्या बोलेंगे, हैव यू डन दिस। इसे गंभीर मत लो, डोंट टेक इट सीरियसली। इसे गंभीर मत लो, डोंट टेक इट सीरियसली। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब कोई हमसे मजाक करता है और हम उसे सीरियसली ले लेते हैं, तो वो बोलते हैं इसे गंभीर मत लो, मतलब डोंट टेक इट सीरियसली। रास्ते से हट जाओ, गेट ऑफ द वे। रास्ते से हट जाओ, गेट ऑफ द वे। अगर कोई रास्ते में खड़ा होता है और हम बाइक लेके आते हैं या कार लेके आते हैं, तो अगर हमारी कार का ब्रेक फेल हो जाता है या बाइक का ब्रेक फेल हो जाता है, तो हम बोलते हैं रास्ते से हट जाओ, मतलब गेट ऑफ द वे। क्या कहा तुमने, व्हाट डिड यू से। क्या कहा तुमने, व्हाट डिड यू से। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, तो हम धीरे धीरे कुछ भी बोल देते हैं उसको या फिर गाली ही दे देते हैं, तो वो धीरे से हमारी बात सुन भी लेता है, तो वो बोलता है कि क्या कहा तुमने, तो बोलेंगे व्हाट डिड यू से। यह नहीं हो सकता, इट कांट बी। यह नहीं हो सकता, इट कांट बी। कांट को आप कैन नॉट भी पढ़ सकते हैं। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हमसे कोई काम नहीं हो पाता है, तो हम उनसे बोलते हैं यह काम नहीं हो सकता, मतलब यह नहीं हो सकता। तो इंग्लिश वर्ड क्या बनेगा इसका, इट कांट बी। मुझे यह बहुत पसंद है, आई लाइक इट सो मच। मुझे यह बहुत पसंद है, आई लाइक इट सो मच, मतलब मुझे कोई चीज पसंद आ रही है तो हम उसको बोलते हैं कि मुझे यह बहुत पसंद है, आई लाइक इट सो मच। उसका पीछा मत करो,
डोंट फॉलो हर, उसका पीछा मत करो, डोंट फॉलो हर। हमने यहाँ लड़की की बात की है, अगर लड़के की बात करते तो हम इधर हर की जगह हिम का यूज करते। जल्दी करो, मेक इट फास्ट, जल्दी करो, मेक इट फास्ट। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब कोई काम हमें जल्दी करना होता है, तो हम उसको बोलते हैं जल्दी करो, तो बोलेंगे मेक इट फास्ट। सही बात है, दैट इज राइट, सही बात है, दैट इज राइट। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब कोई ग्रुप में बैठे रहते हैं और कोई अच्छी सी बातें करते हैं, तो दूसरा आदमी बोलता है हाँ सही बात है, मतलब दैट इज राइट। दुर्व्यवहार मत करो, डोंट मिसबिहेव, दुर्व्यवहार मत करो, डोंट मिसबिहेव। मिसबिहेव मतलब होता है दुर्व्यवहार। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब कोई गरीब आदमी बैठा रहता है सड़क पर, तो अगर कोई अमीर आदमी उसको कुछ भी लात मार के चला जाएगा, पैर मार के चला जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं कि उसके साथ दुर्व्यवहार मत करो, मतलब डोंट मिसबिहेव। दिखावा मत करो, डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो, डोंट शो ऑफ। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब कोई हमें बड़ी बड़ी बातें करता है या कुछ बड़ी बड़ी चीजें दिखाता है, तो हम उसको बोलते हैं दिखावा मत करो, मतलब कि उसके पास वो चीजें नहीं है फिर भी वो हमको दिखाएगा कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो हम उसको बोलते हैं दिखावा मत करो, मतलब डोंट शो ऑफ। मुझ पर हंसो मत, डोंट लाफ एट मी, मुझ पर हंसो मत, डोंट लाफ एट मी। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब कोई हम पर हंसता है, हमको देख देख के अगर कोई हंसता है तो हम उसको बोलते हैं कि मुझ पर हंसो मत, तो बोलेंगे डोंट लाफ एट मी। लाफ मतलब होता है हंसना। अपनी जुबान पर लगाम दो, कंट्रोल योर टंग, अपनी जुबान पर लगाम दो, कंट्रोल योर टंग। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब कोई ज़्यादा बोलता है तो हम उसको बोलते हैं अपनी जुबान पर लगाम दो, मतलब कंट्रोल योर टंग। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं या फिर कुछ सैड होते हैं, तो बोलते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, तो बोलते हैं इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा इसका, लीव मी अलोन। बेकार मत बैठो, डोंट सिट आइडल, बेकार मत बैठो, डोंट सिट आइडल। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब कोई फालतू बैठा रहता है तो हम उसको बोलते हैं बेकार मत बैठो,